दोस्तों, आज की ये सत्य घटना जो है आपके होश उड़ा देगी। आज हम आपको ऐसी सत्य घटना के बारे में बताएंगे कि कैसे एक शिव भक्त ने महाराष्ट्र के नासिक जिले में पुनर्जन्म लेकर अपने कातिल का पर्दाफाश किया। नमस्कार दोस्तों, सुपर कहानियां इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब तक हम कहानी की शुरुआत कर रहे हैं तब तक कृपा करके आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये घटना शुरू होती है महाराष्ट्र के नासिक जिले में रहने वाले मध्यम वर्ग के परिवार से। सन 1991 का समय था। वहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ और उसका नाम तेजस रखा गया। लेकिन जन्म से ही बच्चे के साथ अजीब सी बातें होने लगी। जन्म के समय तेजस के मुंह में 2 दांत थे। उसके माता पिता को लगा कि यह बात कुछ बच्चों के साथ हो जाती है। माता पिता ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और अपनी दिनचर्या में लगे रहे। इधर तेजस अपने माता पिता को कुछ बताने की कोशिश करता तो माँ बाप उसे उसका बचपना समझकर नजरअंदाज कर देते। धीरे धीरे समय बीतने लगा। तेजस 8 साल का हो गया। जैसे जैसे समय बीत रहा था, तेजस से जुड़ी बातें उसके माता पिता को चिंता में डाल रही थी, क्योंकि तेजस रात में सोते समय नींद में रोने लगता था और चिल्ला चिल्ला कर बोलता था, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। यह सब तेजस के साथ अक्सर होने लगा, मगर घर वाले इसे बच्चे का बुरा सपना समझकर नजरअंदाज करते थे। अब उसका दाखिला स्कूल में करवाया गया और अब वह स्कूल भी जाने लगा था, मगर वहाँ उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। स्कूल जाने के बहाने वह 8 साल का बच्चा स्कूल और घर के रास्ते में पड़ने वाले शिव मंदिर में वहाँ जाने लगा। धीरे धीरे वह स्कूल की जगह शिव मंदिर में अक्सर दिखाई देने लगा। न घर वालों को इस बारे में पता था और न ही स्कूल के लोगों को, और वो चुपचाप बिना बताए शिव मंदिर में जाकर बैठ जाता था और अपने मन में न जाने किस प्रकार का सवाल करता रहता था। जब रोज मंदिर जाकर बैठता तो वहाँ के पंडित जी जो हैं उस बच्चे पर ध्यान देने लगे। इस तरीके से मंदिर के पंडित जी और तेजस की जान पहचान हो गई। एक दिन पंडित जी पूजा से जल्दी निवृत्त हो गए थे तो तेजस को बैठा हुआ देखकर उसके पास आ गए। पंडित जी ने बोला, बेटा, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम स्कूल के लिए ही निकलते हो और यहाँ पर आकर बैठ जाते हो। यह बहुत गलत बात है। इस पर तेजस ने उन्हें जवाब दिया, पंडित जी, मुझे नहीं पता मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। ना जाने क्यों मुझे ये महसूस होता है कि कोई शक्ति है जो मुझे इस मंदिर की ओर खींचती है। और पंडित जी बच्चे की बात पर हंस पड़ते थे। उन्हें पता था कि इस उम्र के बच्चे ना पढ़ने के लिए बहुत बहाने बनाते हैं। इस बात को हंसकर टाल दिया। ऐसे ही समय मिलते वे कभी कभी तेजस से बातें करने लगते। उन्हें लगा बच्चा वाकई में परेशान है और उससे उसकी परेशानी के बारे में भी बातें करते रहते। उसकी बातों को सुनकर पंडित जी यही सोचते कि छोटा बच्चा है, पढ़ने में मन नहीं लगता तो इस प्रकार की बातें बनाकर बोलता है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे इसे सब समझ आ जाएगा। लेकिन वह कभी तेजस को बिना प्रसाद लिए मंदिर से जाने नहीं देते थे और प्रसाद देकर बोलते थे, अब घर की तरफ ही जाओ, और उसे घर भेज देते थे। अब जब काफी दिनों से तेजस स्कूल नहीं गया तो तेजस का एक दोस्त एक दिन उससे मिलने के लिए उसके घर पर आ जाता है और तेजस से पूछा कि तुम रोजाना कहाँ गायब हो जाते हो। तो तेजस ने उसे बताया कि कोई शक्ति है जो उसे मंदिर की ओर खींच लेती है। उसका दोस्त नाराज होकर उससे कहने लगा, देखो, अगर तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लगता तो तुम मुझे सच बता सकते हो। मैं किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, मगर इस तरह की झूठ मूठ की उल्टी सीधी बातें ना बताओ मुझे। तेजस की माँ को जब पता चला कि तेजस से मिलने के लिए उसके स्कूल का लड़का आया है, तो जब वह बाहर की तरफ आ रही थी तो उन्होंने दोनों बच्चों की बातें सुन ली। तेजस की माँ ने तेजस को बहुत डांटा कि हम तुम्हें स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं और तुम मंदिर जाकर क्या करते हो। माँ का गुस्सा भी जायज था। वह स्कूल की जगह मंदिर में जाकर क्यों बैठता है। लेकिन तेजस की माँ ने उसके पिता को भी ये बात बताई। दोनों माता पिता के मन में एक अजीब सा डर आ गया। उनको लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा बेटा किसी बुरी शक्ति के प्रभाव में आ चुका है। यही सोचकर दोनों माता पिता समय निकालकर मंदिर में पूछताछ के लिए चले गए और उस मंदिर में वही पंडित जी मिल गए जिनसे रोज तेजस शिव मंदिर में मिला करता था। उन लोगों ने वहां के पंडित जी से बात की। पंडित जी ने बताया, तेजस तो पिछले काफी दिनों से वहां पर आ रहा था। ये बात सुनकर तो माँ के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई।
फिर पंडित जी ने कहा, तेजस कहता है कि उसका असली नाम बलदेव वर्मा है। बिहार के शाजापुर में उसका परिवार रहता है। पिछले जन्म में उसके छोटे भाई ने उसकी हत्या कर दी थी। ये सब बात सुनकर उसके माता पिता दंग रह गए। इसके बाद पंडित जी ने उन्हें समझाते हुए बोला, मुझे ऐसा लगता है कि आपके बेटे की थोड़ी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आप इसे एक बार दिमाग वाले डॉक्टर के पास ले जाओ ताकि पता चल सके इसके साथ आखिर समस्या क्या चल रही है। यह सब होने के बाद, सुनने के बाद दोनों माता पिता तेजस को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बच्चे की पूरी तरह जांच की, मगर बीमारी का कोई लक्षण नहीं दिखा। फिर उसकी दिमागी हालत की जांच की गई, लेकिन वह भी सही थी। फिर डॉक्टर ने तेजस से अच्छी तरह से बात की तो तेजस ने अपनी सारी परेशानी उन डॉक्टर को बताई कि मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, पर मेरा मन बार बार ना जाने क्यों शिव मंदिर की ओर खिंचा चला जाता है और मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ और वहाँ पहुँचकर मुझे सुकून भी मिलता है, पर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। ऐसा लगता है कि ना जाने ये मेरा परिवार नहीं है, मेरा परिवार कहीं और है। उसकी इन बातों से मिलते जुलते डॉक्टर ने पहले कई मामले सुने थे कि इस तरह के मामलों में पुनर्जन्म का मामला होता है, तो डॉक्टर ने इसे अपनी तरफ से पुनर्जन्म का केस मानकर डॉक्टर ने तेजस के माता पिता को सलाह दी, आप भले ही इन बातों पर विश्वास न करें, मगर एक बार इस बच्चे की कही हुई बात की जांच तो कर ले, क्योंकि ऐसी अजनबी कहानियां सच साबित हो जाती हैं और कई कहानियां तो मैंने भी सुनी है जो सच साबित हो चुकी है। तो अब माँ बाप ने डॉक्टर की सलाह पर और अपने बच्चे की खातिर छानबीन करना शुरू कर दिया और अब उनके सामने एक चौंकने वाली बात सामने आ गई कि उनका बेटा तेजस जो भी उन्हें बातें बता रहा था वह कोई काल्पनिक कहानी नहीं थी, बल्कि उसके मुंह से निकला हर एक शब्द सच था। उन्होंने पता लगाया कि सन 1984 में बिहार के शाजापुर में बलदेव वर्मा नाम के लड़के की मौत हो गई थी और बिहार के शाजापुर में उसका परिवार आज भी रहता है। यह सब जानकर तेजस के माता पिता हक्के बक्के रह गए थे। इस प्रकार की घटना उनके जीवन में पहली बार सामने आई थी। अब तेजस के माता पिता ने तेजस को गंभीरता से लिया और अब उससे सारी बातों की जानकारी सही ढंग से ले ली और अब वह उससे उसकी हत्या की कहानी विस्तार से सुनना चाहते थे ताकि हत्या का कारण और उससे जुड़ी जानकारी वह इकट्ठा कर सकें। अब तेजस को अपने पिछले जन्म की जितनी भी याद थी उसने सब अपने माता पिता को बताना शुरू कर दी। उसने बताया, यह बात तब की है जब मैं 24 वर्ष का हो गया था। तब मेरा पूरा जीवन शिव के चरणों में समर्पित था। मैं उनकी पूजा में ही लीन रहता था। मेरा पूरा जीवन महादेव को ही समर्पित था और महादेव के आशीर्वाद से ही मेरा विवाह एक बहुत सुंदर लड़की से हुआ। फिर मेरा एक बेटा भी हुआ। मैं अपनी पत्नी और बेटे के साथ बहुत खुश था, लेकिन मेरी खुशी मेरे भाई से देखी नहीं गई। वो अक्सर मुझे मेरी पत्नी के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता था, लेकिन मैं उसे छोटे भाई होने के कारण लगातार माफ कर देता था। पर मेरे भाई की मेरी पत्नी कोमल पर गंदी नजर थी। हालांकि कोमल ने कई बार मुझसे मेरे छोटे भाई की शिकायत भी करी थी। उसने बोला था कि मुझे आपके भाई का व्यवहार ठीक नहीं लगता, पर मैंने उसकी बातों को अनसुना और नज़रअंदाज कर दिया कि मेरा छोटा भाई है, थोड़ा शरारती है, चंचल है, छोटा है, लाड प्यार में है। जब इसके ऊपर अपनी जिम्मेवारी बढ़ जाएगी तो वह संभल जाएगा। ऐसा बोलकर मैं अपनी पत्नी को चुप करा देता था, पर मुझे नहीं पता था कि आगे चलकर मेरी ये नज़रअंदाज वाली गलती एक दिन मुझ पर ही भारी पड़ जाएगी और मुझे एक दिन अपने परिवार से इस तरह बिछड़ना पड़ेगा। और वो दिन आ गया और एक दिन औरत के लालच में उसने तकिए से मेरा मुंह और नाक दबाकर मेरी हत्या कर दी थी। मैंने उसे भगवान का वास्ता भी दिया, मगर उस पर ना जाने कौन सा भूत सवार था जो कि उस दिन उसने मुझे मार डालने की ठान ही ली थी। एक बार घर के सब लोग बाहर किसी के घर पर दावत पर गए थे। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं नहीं गया उन लोगों के साथ। तो उस दिन मैं अपने कमरे में आराम कर रहा था तो मेरा छोटा भाई चुपके से कमरे के अंदर आ गया और उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और मेरे मुंह पर तकिया रख दिया। मेरी आंखें जैसी ही खुली मैंने उसे धक्का भी दिया, लेकिन वह फिर वापस मुझ पर झपट पड़ा। हम दोनों भाइयों के बीच में हाथापाई भी हुई। मैंने अपना बचाव किया लेकिन नहीं कर पाया और उसने तकिए से मेरे मुंह पर इतना दबाव बढ़ाया कि मैं काल के मुंह में चला गया। पर मरते समय मेरे होठों पर बस एक ही शब्द था, हर हर महादेव।
मेरी मौत के बाद उसने कमरे को उसी तरह से ठीक कर दिया जैसे कि वहां पर कुछ हुआ ही ना हो, और सब ने मेरी मौत को एक सामान्य मौत समझ लिया। पर कुछ समय तक मेरी आत्मा वहां भटक रही थी, क्योंकि मुझे अपनी माँ और पत्नी और बच्चे की चिंता थी, इसलिए मेरी आत्मा घर के आसपास ही भटकती रहती थी। मैंने देखा था कि लोगों ने मेरी मौत को सामान्य मौत समझ लिया था और मेरी पत्नी कोमल की शादी मेरे छोटे भाई से करवा दी थी। यह सब देखकर मेरी आत्मा को बहुत दुख हो रहा था, इसीलिए मैंने वह जगह छोड़ दी। और जब मेरा जन्म अब तेजस के रूप में हुआ तो वह सारी बातें मुझे धीरे धीरे याद आ रही हैं। और मैंने आप लोगों से कितनी बार अपने पिछले जन्म के लोगों के बारे में बताया और अपने बारे में भी बताया कि मेरा नाम बलदेव वर्मा है और मेरी एक पत्नी है, मेरा बच्चा है, मेरी माँ है। पर आप लोग मुझे और मेरी बातों को बच्चा समझकर नज़रअंदाज कर दे रहे थे। इसी वजह से मैं उस शिव मंदिर में जाकर बैठ जाया करता था, क्योंकि मुझे उनके अलावा कोई और रास्ता दिखाई नहीं देता था और मुझे लगता था कि इस दुनिया में बस मूर्ति रूप भगवान शिव ही मेरी बातों को सुन रहे हैं, क्योंकि ना तो वह मुझ पर और ना कभी मेरी बातों पर हंसते थे और ना ही उन्होंने कभी मुझे कुछ बोला कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। घर वालों को अपनी पुरानी बातों पर शर्मिंदगी हुई कि उन्होंने अपने बच्चे की बात को पहले क्यों नहीं माना, लेकिन अब घर वालों को तेजस की बात पर भरोसा हो गया था और उसके बताए हुए पते पर वो लोग वहाँ पहुँच भी गए। तेजस ने जो उनको अपने पुराने घर का पता बताया था वह पता बिल्कुल सही निकला। अब वह लोग तेजस को लेकर उसके पुराने परिवार मतलब बलदेव वर्मा के घर के बाहर खड़े थे। तेजस के माता पिता ने बलदेव की माँ से उसके परिवारजनों से बात की कि हमारा 8 साल का बेटा है और वह कहता है कि वह बलदेव वर्मा है। यह सुनते ही बलदेव वर्मा की पत्नी और माँ चौंक गई, लेकिन जैसे ही तेजस के सामने और भी रिश्तेदारों के साथ बलदेव वर्मा की पत्नी और माँ आ गईं, तो उसने झट से अपनी पत्नी और माँ को पहचान लिया। तो बलदेव वर्मा के और भी रिश्तेदार सामने आए, जैसे कि चाचा चाची, मामा मामी, पड़ोस के लोगों की और जो उसके गांव के दोस्त, मतलब जितने भी उस समय के लोग थे, मतलब जब तक बलदेव वर्मा जीवित था उसने सबकी पहचान आसानी से कर ली थी। और वह अपनी बूढ़ी माँ के कंधे पर सिर रखकर अब जोर जोर से रोया। परिवार को तेजस ने काफी ऐसी बातें बताई जिसे सुनकर परिवार को विश्वास हो गया कि यह उनका बेटा बलदेव वर्मा ही है। बलदेव वर्मा की मौत मतलब अपने मौत के बारे में तेजस ने सब कुछ बताया कि कैसे छोटे भाई ने तकिए से उसका मुंह दबाकर उसकी हत्या की थी। बहुत ही चौंकने वाली बात थी जब उसने कहा कि उसका छोटा भाई कहाँ पर है। तो घर के लोगों ने बताया, तुम्हारी मौत के बाद हम लोगों ने तुम्हारी मौत को सामान्य मौत समझ लिया और उसकी शादी तुम्हारी पत्नी कोमल से करा दी, लेकिन यह शादी ज़्यादा समय तक नहीं चल पाई क्योंकि तुम्हारा छोटा भाई, उसका दिमागी संतुलन धीरे धीरे बिगड़ने लगा था। वह अकेले में ही बैठे बैठे चिल्लाने लगता था, रात को सोते हुए चौंक कर उठ जाता था, हमेशा डरा हुआ और घबराया सा रहता था। हमें लगा कि शायद तुम्हारी मौत का सदमा लगा है, लेकिन आज पता चला कि उसने तुम्हें मारा था और ज़रूर उसे उसका पछतावा हो रहा होगा, इसीलिए उसका दिमाग ही खराब हो जाता है और वह ना जाने कब घर से बाहर निकल जाता है और अब गांव-गांव भटक रहा है। अगर कोई रिश्तेदार या जान पहचान वाला उसे देख लेता है तो घर वापस ले आता है, नहीं तो वह ऐसे ही गांव-गांव भटक रहा है। तुम्हारी मौत के कुछ साल बाद ही वह पागल हो गया और आज गांव-गांव धक्के खाता फिर रहा है। तेजस को यह सुनकर अपने छोटे भाई के लिए बहुत दर्द हुआ। उसने सोचा उसे कानून की सजा तो नहीं मिली, लेकिन उसके भगवान शिव ने, भोलेनाथ ने उसके भाई को उसके कर्मों की सजा दे दी है। फिर उसने अपने छोटे भाई से मिलने की जिद की और अपने छोटे भाई की तलाश करवाई और अपने भाई को ढूंढवा कर घर वापस लाया और उसका इलाज करवाया। अब इधर तेजस अपने पूर्व जन्म के परिवार से मिलकर संतुष्ट था और अब उसकी भी मानसिक स्थिति सुधरने लगी थी। वह एक छोटा बच्चा था। माता पिता उसे अपने साथ मुंबई वापस ले आए, लेकिन तेजस के माता पिता भी उसके पुराने परिवार से मिलाने के लिए समय निकालकर उसे मिलवाने के लिए जरूर ले जाते थे। इस तरह से तेजस का दोनों घरों से संबंध बना रहा। तो देखा दोस्तों, आपने शिव भक्तों की यही तो खासियत होती है, वे किसी भी इंसान को बहुत जल्दी माफ कर देते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, आपकी सत्य घटना के बारे में क्या राय है? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।